भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ चुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से सुना जाता नहीं। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर कथा आधा कथा सुनले से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा कथा सबे सुनब तो आप लोगन के भरपूर ज्ञान मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि कथा में का रहस्य छिपल बा। कहानी तो एगो जरिया बा भक्ति भाव कैले के। तो कहानी जब सुनो पूरा तब आप लोगन के आनंद आई। ये कहानी देखिए एक शिव भक्त के है। बेचारा इतना भक्ति करत रहना कि उनके लड़की के विवाह रहल, फिर भी उनके दिमाग में रह छोड़ के चल जाए तो हमारे भोले जी के भोग लगाई, के सेवा भाव करी। तो देखिए भोले जी उनका परीक्षा कैसे ले ले बानी और उनके लड़की के यज्ञ कैसे पूर्ण कैले बानी। तो जब कथा पूरा सुनब सभी तबे आनंद आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, हमार कथा अगर आप लोगन की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे से भोले जी और माता पार्वती जी के नाम लेहले से सारा दुख दूर हो जाला। जे भी गुरु बनौले बा उसे कुछ में जीवन धन्य हो जाला। तो देव के देव महादेव के जरूर अपन सभी गुरु बनाई। और जे हमारे चैनल पर नया हुई हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी अगला वीडियो पड़ी हुआ आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एगो पति पत्नी रहत रहल लोग। दोनों जनी बड़ा परम भक्त भोले जी के रहल लोग। बहुते भक्ति भाव करें। दुनिया देखी बहुत जनी स्वार्थ के बस पूजा करे ना। सब मंदिर में जाला तो कहला कि हमार लड़का डॉक्टर इंजीनियर हो जा, हमारे घर द्वार हो जा, धन दौलत हो जा, घोड़ा गाड़ी हो जा। यही के सपना तो जनते बड़ी 100 में 99 लोग देखेला। लेकिन वो जौन है बेचारा जब से होश संभरले रहना तब से भक्ति भाव में लीन रहे भोले जी के। आ कबो जीवन में कुछ भगवान जी से ना मंगले रहना। जैसे होश संभरले उनके ही ज्ञान आ गई कि जैसे नीलम दीदी और हरेंद्र भैया इतने भक्ति भाव को के अपने नाम के अमर कोई के गोयल वालों की आज भी घर घर में नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के चर्चा हो रहा बा। उहे भोले जी के गुरु बनौली आ उहे प्रचार प्रसार कोई कि दुनिया संसार में शिव चर्चा के नाम से प्रसिद्ध हो गई नी और भोले जी के गुणगान सब गा रहा बा और आनंद उठा रहा बा। बेचारा बहुते भक्ति भाव करे, कबहू भगवान जी से कुछ ना मांगे। तो देखिए भक्ति में बहुत शक्ति होला। बेचारा के विवाह के 4-5 साल के बाद उनके एगो कन्या के प्राप्ति हुई। तो देखिए गुरु भाई बहना, कन्या जेकरे घर में जन्म लेली वो बहुत भाग्यशाली रहेला। ते के घर में जन्म लेली। पुत्र तो वही घर में होला जो कर्जदार रहेला। जनता है बेटा के बियाह जब ने डाला तो सब सोचेला कि हमके 10-20 लाख दहेज मिले। यह सपना सबके रहेला। मालूम पड़ा अपन बेटा के बेचा था। आ जेकरे घर में लड़की के जन्म होला, जे लड़किन के कदर करेला ओकरे घर में कबो लक्ष्मी के कमी ना होला। आ वही लड़किए के जरिए से दान पुण्य कैले के अवसर मिलेला। लड़की के जब विवाह करेला सब जब कन्यादान देला, लड़किन के सर सामान दे के विदाई करेला, तबे जीवन धन्य हो जाला। बहुत बड़ान अवसर मिलेला। तो देखिए गुरु भाई बहना, उनके भगवान के दया से एक ठो बेटी पैदा भइल रहली। आ बेटी बहुते संस्कारित रहली। आ जौन गुरु भाई रहना, देखी
आजकल तो घर में जितना पत्नी भक्ति करेली पति लोगन से तो मतलब न रहा, बहुत कंचित लोग पत्नी के साथ देला, लेकिन भक्ति भाव कर रही के चाही। कहेला सब पत्नी के पुण्य पति के मिलेला, पति के पुण्य पत्नी के, लेकिन ये कबो ना हो सकेला। अपने अपने कर्म के भोग तो यहाँ भोग ही के है, चाहे हम रही चाहे आप रही केहू रहे। अब सीधा सरल शब्द समझने की, अगर आप भोजन करते हैं तो पति के पेट में तो नहीं जा सकेला। तो वैसे ही भक्ति है, अगर हम अपने शरीर से भक्ति करतानी तो अपने जीवन के धन्य बनावत हैं। तो जौन रहना लोग पति पत्नी दोनों जनी अपार प्रेम भोले जी से करत रहना, बिना भोले जी के पर पूजा पाठ कैले, बिना भोग लगौले उ कौनो काम ना करे, बहुत सेवा भाव करे। भोले जी के दया से देखी वो फौज में नौकरी पा गई ना। अब आर्मी में उनका नौकरी मिल गई, जब अपने ड्यूटी पर गई तो जनता मानी कर्म भी पूजा होला, बेचारा बेखूबी अपन नौकरी भी निभावे। और वही बहुत सुंदर अवसर मिलल, जैसे बनारस में चल जाए देखी विश्वनाथ मंदिर। अब वही उनका ड्यूटी संजोगात लग गई, बहुत बढ़िया उनके अवसर मिल गई कि विश्वनाथ में जाके बेचारा वहीं ड्यूटी करे लगना। अब अपने के बड़ा सौभाग्यशाली समझे लगना कि यहाँ बानी तो यहाँ हमारे परम पिता परमेश्वर जी के सेवा भाव हो जाई और दर्शन भी प्राप्त हुई। तो देखिए, जब मन में कोनो बात के खटास नहीं रही, प्रेम रही, कि मिले के बाद तो मिले ही के बाद, तो भगवान जी तो वैसे प्रेम के भूखा हैं। जब दिल में प्रेम रही तो जरूर मिलन हुई। अब बेचारा जब वहाँ ड्यूटी पर गई ना तो अपने के बहुत सौभाग्यशाली समझे लगना बहुत सवेरे उठे, आ जाके मंदिर वंदिर के सर सफाई करें, कैले के बाद भगवान जी के जल चढ़ावें, आ जौन भी भोजन बनावे पहले प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के ले जाके भोग लगावें, आ भोग लगौले के बाद कुछ खा। जे अगल बगल के रहते जे देखते कहे कि भक्त हो, तो ऐसा बेचारा नौकरी भी बड़े मन से करें और भक्ति भी बड़े मन से करें। अब सुबह मुहूर्त में उठल तो बहुत जरूरी होला, 4 बजे तो उठी जाए के चाही। और पुरुष होके वो अपने जीवन के जानत रहना कि केहू साथे ना जाए तो ये भक्तिय भाव जाए, सब कुछ यहीं छोड़ के चल जाए। अब ये समझ के कहना ही मनुष्य के जीवन 84 लाख जोनि के बाद मिलेला, तो काहे ना अपने जीवन करतीन कुछ ऐसा कर्म करनी कि अपने जीवन के धन्य बना दे। अब बेचारा भक्ति भाव करे लगना, आऊ ही रहे लगना। जब रहे लगना तो जनता बाणी जे आर्मी में रहला जल्दी छुट्टी ना मिलेला। पत्नी जौन उनकर रहली घरे अपन लड़की के लेके रहत रहली। धीरे धीरे समय बीतत गई, सियान हो गईली, विवाह योग्य हो गईली। तो अच्छा रिश्ता देख के गुरु बहिना विवाह के तय को देली। और तब के ज़माना में जनता बानी चिट्ठिए पत्री भेजल जात रहल। अब चिट्ठी भेजली कि माने लड़की के विवाह तय हो गईल बा, आ दिन मुकाम सब पड़ गईल बा। कहना ठीक बा, तो समय से आ जाइबा। कहना ठीक बा, छुट्टी ले मिली मौका, तो लड़की के विवाह है, आइबे तो जरूर है। अब सजी अगर मैंने पैसा वैसा भेज देना, कहने सब तैयारी कैले रही हो। हमके जनता बाड़ू चक्का में 2 दिन के 1 दिन के छुट्टी मिली, तो वही में आई तो सब काम संपन्न हो जाई। वो बेचारी गुरु बहिना सब तैयारी कर चुकल रहली। और जैसे वो बेचारा वहाँ से चलना, शिव भक्त रहना, जो फौज आर्मी में रहत रहना। अब वहाँ से चलना उनका पति, तो जब आवे के तो इच्छा ना करे, कहीं कैसे जाई, भगवान जी के भक्ति छूट जाई। आ की भोग लगाई, इतना सवेरे लगाई, हमार भोले जी उपास करबा। तो अपने मित्रगण में लगना बातचीत करे कि हमके बड़ी चिंता होता कि चल जाए तो भगवान जी के भक्ति के करी, अब भोग कैसे लगाई, भगवान जी तो उपास करबा। तो केहू में भल उनकर दोस्त रहल, कहना देखी गुरु भाई बहना कि ऐसा बात तू जा, आ चिंता न कर,
जो दिन ना रहबो तो दिन हम भोले जी के सेवा भाव हम करब। बेचारा के संतुष्टि भइल, अपने जगह एगो अपने मित्र के लगा के आ वहाँ से चल दिहना। तो देखी गुरु भाई बहना जब चलत आना वहाँ से, तो देखी भगवान जी सबके परीक्षा, हर भक्तन के परीक्षा लेली। जे परीक्षा में पास हो जाला ओकर शिवधाम शिवलोक मिलला और फिर मनुष्य के जीवन मिलला, भक्ति भाव करे के मिलला। अब बेचारा वहाँ से चलना कहना कि देखा था लगात के तायल बानी, लेकिन समय से भोग वोग लगावल करिह आ तनिको गलती न करिह। अब जैसे पूछा दूर ना, अब मन में इनके यह बाकी दादा घरे तो जात आने, लेकिन का जानी भगवान जी के सेवा भाव सही से कह पाई है कि ना। आई हर भोले जी सोचा तानी कि आज तक तो हमार भक्त बहुत सेवा भाव कईना, लेकिन थोड़ा सा इनका परीक्षा लेके देख ली कि इनके घर परिवार पर मोह माया बा कि हमारे प्रति प्रेम बा। तो देखी गुरु भाई बहना प्रेम ही पूजा बा। अब भगवान जी का कहनी, भगवान जी के दया से जो ने मित्र के लगा के चलल रहना और वो मित्र के मौत हो गई। जब मौत हो गई तब सूचना पौला अभी नदिए रहे आयल रहना कि तब मर गई ना, बेचारा वहीं से घूम गई ना। भक्ति हो तो ऐसा भक्ति है, लेकिन जब वहाँ से चल दे ना, अब कहना कि अब तो ये मर गई ना, घर इनका छुतिया हो गई, इनके तो लेके सब चल जाई। आ देखत है हमार पिताजी अब उपास करबा तो सारा हमार तपस्या तो भंग हो जाए। बेटी के बियाह तो आगे पीछे होते रही, केहू को दे, लेकिन अपने जीवन के धन्य बनाए के बाद तो भक्ति भाव करे के बाद अब वहाँ से बेचारा वापस लौट आईना। जब वापस लौट के आईना तब भगवान जी के फिर सेवा भाव करे लगना, घर के सुधि भुला गई उनके। अब आईना तो कहत आना अब तो हम छोड़ के कैसे जाई, अब के लगाई, केहू विश्वास पात्र नहीं खे। तो जब यहाँ आ गई ना और घूम के आके भक्ति भाव करे लगना, तब भगवान जी बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि भक्ति कैले बनाई है। अब भक्ति ऐसा है करे के चाहिए, प्रेम भाव होके के चाहिए। तो देखी आके अब भगवान से दया मांगत हूँ कि हे पिताजी हमारे लड़की के विवाह बा, अब न हम उधर जा पावतानी न इधर, हमार मोह माया सबसे श्रेष्ठ पहले पिता हैं। पिताजी के सेवा कैल सबसे पहला कर्म होला, जौन कि आजकल बेटी बेटा अपने माँ बाप के सेवा कैले से इनकार कर देता ना। तो बेचारा वो जब शिव जी के अपन गुरु बनले रहना तो उनके बहुते ज्ञान रहल। वो सोचना कि अपने पिताजी के भूखा छोड़ के हम कहीं ना जाए। और उसके बाद वही भगवान जी से विनती करता है कि मेरे लड़की के विवाह बा और इज्जत आपके हाथ में बा। काहे से वहाँ पत्नी हमारी इंतज़ार करत हुई हैं, लेकिन कुछ समझ में ना आवता कि हम का करी। तो देखी का कहता है भजन के माध्यम से, हम बाणी सेवादार शिव जी जत समारे जी। हम बाणी सेवादार शिव जी जत समारे जी। बड़ लड़की के शादी शिव जी इज्जत समारे जी। बड़ लड़की के शादी इज्जत समारे जी। हम बानी सेवादार शिव जी इज्जत समारे जी। हम बानी सेवादार शिव जी इज्जत समारे जी। बाट लड़की के शादी शिव जी इज्जत समारे जी। राखी भक्तन के मान शिव जी इज्जत संभारे जी। राखी भक्तन के मान इज्जत संभारे जी। हम बानी सेवादार शिव जी इज्जत संभारे जी। अब भगवान से दया मांगता ना कि हे भोले जी
अब हमके तो यहाँ से छोड़ के नहीं जाए के मन करता, लेकिन अब तीनों लोक के मालिक हैं, देव के देव महादेव हैं, तो आप अपने वो पुत्री पर दया करी और अपन हमारी लड़की के इज्जत संभारी। जब इतना प्रेम भाव से भजन गवना, अब सच्चे दिल से भगवान जी के पुकारना कि अगर हम सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो हमारे बेटी के विवाह संभाल दें और उनका अच्छे से विवाह शादी हो जाओ, अपने घरे चल जाओ। तो देखिए जैसे भजन भगवान जी और माता पार्वती जी कैलाश पर से दोनों जनी सुनत रहनी और अपने भक्त के तो परीक्षा ले ही चुकल रहनी कि भक्त हमारे बिना रो ही ना पाई हैं, आधे राह से घूम के चलिए ना। तो बेचारा भगवान जी का कहनी उनका रूप बना के घरे उनके चली आईनी। अब सोची जहिया हरदी बेचारी के रहल वही दिन भोले जी उनके पति के रूप बना के आ गईली और पत्नी ना जाना ताड़ी कि हमार पति हैं कि भोले जी हैं। वो तो जाना ताड़ी कि तार भेजले रहनी, चिट्ठी भेजले रहनी, हमार पति आ गए। और जहाँ भी बाप के काम लगे सब इज्जत भोले जी आके अपने संभालनी, कन्यादान अपने देनी। लड़की के विवाह शादी हो गई, विदाई जब हो गई तो भगवान जी कहनी कि अब हम जातनी, हमार लेटर आ गई बा, हमार बॉर्डर पर नौकरी लग गई बा ड्यूटी। अब बेचारा वहीं से भोले जी अंतर ध्यान हो गई। तो देखी भक्तन के हर हमेशा भोले जी मदद करेली। जे भी निराश होला वो भगवान जी के शरण में जाला और भगवान जी उनकर सब दुख दूर गुरु जी करेली। तो यही से पूजा केहू के आप सभी करी, लेकिन देव के देव महादेव के गुरु जरूर बनाई जा। अब वो जब चली गई विवाह शादी खूब बढ़िया से संपन्न हो गई। और वहाँ जब उनका पति बाना कहता ना कि देखो ना हम जा ना पौली, हमार पत्नी और बेटी हमार का सोची हम कि पापा हमारा अला ना, लेकिन हमहू तो मजबूर बानी भक्ति भाव कैले बानी तो कैसे पिताजी के उपवास छोड़ के आ घरे जाए। तो जब फिर केहू ऐसा भक्त आ गए कहना कि ऐसा बा कि 2-4 दिन हमारी जगह भोले जी के सेवा भाव कर दो, समय से भोग वोग लगा दिया तनी हम घरे जाए चाहत हैं। तो कहना ठीक बा, निश्चिंत मन से जाई, और जैसे रौरे कहबा वैसे भगवान जी के भक्ति हम करब, तनिको कमी ना करब। अब बेचारा जब घरे आई ना तो मारे लाजे पत्नी से अपने कुछ कहता ना बना कि अब जैते का कहिए कि अबो तो कहनी तब बियाह बीत गई तब अली। अब पत्नी के मन में तो कुछ नहीं, वो तो बड़ी खुश बाड़ी कि समय से हमार पति आ गए, बेटी के विवाह खूब बढ़िया से जेकरे यज्ञ में भोले जी और माता पार्वती जी पहुँच जाए तेकर यज्ञ तो घर परिवार सब धन्य हो जाला, उनमें कोनो कमी ना रह जाला। वो तो साक्षात आके वो बेटी के कन्यादान कैनी। अब अने बेचारा मुँह छिपा छिपा के एने ओने रहे, पत्नी से नज़र ना मिला पावे कि पत्नी हमारी यह कहिए कि हमारी एके गो लड़की रही आ वहू के कन्यादान ना देनी। तो बेचारी कहें कि काहे आप इतना मन धूमिल कैले हैं, बड़ा उदास उदास लगत है, कहे ना ही कोनो बातें नहीं के, ऐसा नहीं के कोनो बातें। तो ले आके एक दिन कहली कि देखी ना आ गल भाई बहनी के विवाह के फोटो, देखी कितना सुंदर सुंदर फोटो आयल बा। जब एल्बम ले आके अपने पति के देखावे लगली तो जगह जगह वो साथे अपने पत्नी के बाना, तो देख के आश्चर्य में पड़ गए ना। अब कहता ना कि कहो आई केकर फोटो है, कहली आप भले मजाक करतानी, आप स्वयं आयल बानी आपके फोटो है और कहते हैं अपने फोटो अपनिए ना चिन्हत है, आपके का हो गई बा। तब बेचारा हाथ जोड़ के विनती करे लगने कि कहने अपने धर्म पत्नी से कि देखो ये सब प्रभु के दया है, हम तो वहाँ से आइए ना पौनी। कहली का मजाक करो थानी, ऐसा मजाक आपके मुँह से शोभा नहीं खे देते।
तब बेचारा सब सच्चाई बतावे लगन कि हम जहाँ रहेनी बनारस में विश्वनाथ मंदिर के पास रहेनी, हम डेली भिनसहरा उठ के भगवान जी के भक्ति भाव सेवा भाव करीना, भोग लगावेनी कि अपने मनुष्य के शरीर पौले बानी तो कुछ न कुछ अपने खातिर कर लिहल जा। अब जैसे वहाँ से वो आदमी के लगा के चलनी, वो बेचारा मर गए ना, तो हम तो घूम के वापस लौट गए नी और वो कहानी कैसे पिताजी के पूजा पाठ छोड़ के घरे आई। तब वो समझ गए ना कि साक्षात भगवान जी आके हमारे बेटी के कन्यादान देले बानी। तो कहता ना अपने पत्नी से कि देखा हमार जीवन धन्य हो गई कि हमारे घर में भोले जी के आगमन हो गई, और उहे के ही ऐसा कर सकेनी, दुनिया संसार में केहू ऐसा ना कर सकेला। हम तो अले ही ना रहनी, लेकिन हमारे घर के जग भोले जी आके संवार देनी। ऐसा सौभाग्य सबके मिले, सब गुरु भाई बहना के मिले, जेकरे घर में भगवान जी के वास हो जाए ओकर जीवन धन्य हो जाए, ओकर जीवन धन्य हो जाए। अब दोनों जनी सारा बात जब बतियौली तब वो बेचारी गुरु भोले जी के भक्त रहली। दोनों प्राणी मंदिर में गए लोग और माथा टीका लोग और भोले जी से आशीर्वाद पाओ लोग। भोले जी आशीर्वाद देनी और कहनी कि तुहन उनके भक्ति सफल हो गए, तुहन उनके अगला जन्म भी मिली, तो फिर पति पत्नी के रूप में लोगन फिर जन्म लेब और भक्ति भाव के तुहन उनके अवसर मिली। आज जब मृत्यु हो तो शिवधाम में पहुँच बलोगन, तुहन उनके जीवन धन्य हो जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना इतना अच्छा आशीष भगवान जी देली, अपने जीवन के लोग धन्य बना लिया। तो देखी कबहू कुछ ना गुरु बहना मांगले रहली, घर द्वार कोठा अटारी बंगला के चक्कर में ना रहली, खाली पुण्य कमैले के चक्कर में रहली। आ लड़की भगवान जी देनी, लड़की के जरिया से देखी बहुत लोग घबरा जाला कि हमारे घर में बेटी हो गई बड़ी, तो बियाह शादी कैसे हुई। अरे तो बहुत शुभ अवसर पावेला, जेकरे घर में बेटी होली कन्यादान देला, दान पुण्य के अवसर मिलेला, अपने जीवन के धन्य बनावेला। तो देखी जैसे भोले जी ओ गुरु बहिना पर दया भाव करनी, बेटी के कन्यादान संपन्न कर देनी और उनके अपने भक्त के इतना बढ़िया आशीष देनी कि शिवधाम में पहुँची लोग मरने के बाद, और फिर लोग उनके मनुष्य के जन्म मिली। तो मनुष्य के जीवन पोले बानी तो कोशिश करी कि फिर भी मनुष्य के जन्म मिले, ऐसे अच्छा जन्म कौनो नहीं हो। तो जब अच्छा कर्म कर जाई तब ऐसा जन्म मिली कि भक्ति भाव करे के अवसर मिली। 84 लाख जोन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला। तो देखिए जब वे साँझ बा तब बिहान बा, भगवान जी के गुरु जरूर बना ली, देव के देव महादेव। जैसे वो अपने भक्त पर कृपा करनी, वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा बनल है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।